VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ शुरू हुए रोजगार मेले का आयोजन रीवा जिले में भी किया गया। आज रीवा के TRS कॉलेज के ग्राउंड में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले में कुल 27 कंपनियां आई थी। TRS कॉलेज में रोजगार पाने के लिए युवाओं की जमकर भीड़ देखी गई। 27 अलग अलग कंपनियों के अधिकारी एवं संचालक TRS कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस कंपनी में टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, एग्रीकल्चर आदि से जुड़ी कंपनियां शामिल हुई थी। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों द्वारा 8,000 से लेकर 25,000 तक की सैलरी योग्यता के अनुसार युवाओं को चयनित किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आज 52 जिलों में इस रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर 1 बजे किया और इसी क्रम में रीवा में भी मेला आयोजित हुआ। कितने पंजीयन अभी तक हो गए? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आज प्रदेश के सभी ज़िलों के साथ साथ रीवा ज़िले में भी रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है। आज इस रोज़गार मेले में कुल 27 कंपनियां भाग ले रही हैं और ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, रिटेल, ई-कॉमर्स, माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर आज से रिलेटेड कंपनियां हैं, जिनके द्वारा कुल 8,000 न्यूनतम वेतन 8,000 से लेकर के लगभग 25,000 तक के वेतनमान पे लोगों का चयन किया जा रहा है। तो कितने छात्र अभी तक आज? अभी तक जो पंजीयन है करीब 1,500 2,000 लगभग हो गए हैं पंजीयन, और अभी लगातार आप बाहर अनवरत जारी है और धीरे धीरे ये लड़के फिर वहाँ हमारे 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक काउंसलिंग काउंटर पे जाते हैं और बड़े बड़े फ्लैक्स कंपनियों के डिटेल लगे हैं, जिनसे देख करके स्वयं अगर कहते हैं कि मुझे इस कंपनी में जाना है या काउंसलिंग टीम के पास आते हैं तो उनकी काउंसलिंग करती है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन है, एज ग्रुप क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके आधार पर जो है फिर एक कंपनी के पास भेजते हैं। और जो कंपनी जो TRS कॉलेज प्रांगण में अंदर जो न्यू बिल्डिंग है उसमें 27 कमरों में अलग अलग कमरों में बैठी हुई हैं। सैलरी स्केल क्या है? सैलरी स्केल न्यूनतम 8,000 से लेकर के 25,000 तक है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं, जैसा मैंने उनका डेजिग्नेशन है, पद है, उसी के अनुसार जो है उनके वेतनमान है। और चयन की प्रक्रिया भी अलग अलग है। कुछ कंपनी रिटर्न के माध्यम से कर रही हैं और कुछ कंपनी जो है साक्षात्कार के माध्यम से कर रही हैं। कुछ कंपनी आज शॉर्ट लिस्ट कर लेंगी, फिर अगर कोई और 1-2 दिन रिटर्न एग्जाम करना होगा तो फिर करेंगी। रोजगार सबको लोकल स्तर में कि नहीं, रोजगार के लिए कुछ कंपनी लोकल की हैं, कुछ अपने प्रदेश स्तर की हैं और कुछ गुजरात की हैं, बाहर की भी। मैं रीवा का ही रहने वाला जवा तहसील से आया हूँ यहाँ पे। मुझे जानकारी मिली थी रोज़गार मेला के बारे में, तो मैं यहाँ आया था। कैसे जानकारी रोजगार मेला की? रोज़गार मेला के बारे में जानकारी मुझे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिली थी कि 15 तारीख को रोज़गार मेला है। वो रोज़गार मेला कैंसिल होकर 20 तारीख को हुआ। उसका भी पेपर में निकला था कि जो रोज़गार मेला 15 को होना था वो अब 20 को होना है। फिर आज सुबह हम लोग यहाँ आए और इंटरव्यू के लिए पहले पंजीयन कराया, फिर काउंसलर से मिले। काउंसलर ने हमारी ग्रेजुएशन क्वालिटी देख के, एजुकेशन देख के हमको बताया कि आप इस कंपनी में जा सकते हैं। और फिर मैं जस्ट डायल में गया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे 17,000 सैलरी के साथ ज्वाइनिंग के लिए लेटर भी दिया। क्या कार्य रहेगा वहाँ पे? वहाँ मुझे फील्ड वर्क होगा, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। जस्ट डायल कंपनी के लिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे। कोरोना के बाद अब ये रोजगार मेला लगा, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को रोज़गार की बहुत ज़रूरत थी और ये कंपनी ने रोज़गार देके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद की है। हम ही नहीं, हमारे जैसे हज़ारों बच्चों को यहाँ रोज़गार मिल भी रहा। कई सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनका दूसरी कंपनियों में भी सिलेक्शन हुआ है। क्या पढ़ाई की थी आप? मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं डिस्टेंस लर्निंग से MBA मार्केटिंग कर रहा हूँ। बर्ड फ्लू का खतरा अभी भी प्रदेश में बरकरार है और यह खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 32 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। आप सभी को याद होगा कि रीवा में भी कुछ समय पहले मृत पक्षियों के मिलने की सूचना मिली थी। अब एक बार फिर से रीवा के सगरा थाना अंतर्गत सगरा टावर के पास एक मृत पक्षी की सूचना मिली है। जैसे ही इस मृत पक्षी को स्थानीय लोगों ने देखा, तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस द्वारा पशु चिकित्सक के डॉक्टरों को इस बारे में जानकारी दी गई और पक्षी को अपने कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। आज रीवा जिले के विवेकानंद पार्क में चयनित शिक्षक संघ द्वारा स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को ज्ञापन सौंपा गया।
दरअसल यह वह शिक्षक हैं जो मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 की परीक्षा में चयनित हुए थे, लेकिन किसी कारणवश इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। पिछले 1 साल से यह शिक्षक अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। कई अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है और न ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। शिक्षकों का कहना है कि जिले में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं मिला जो उनकी मांग को उच्च स्तर पर पहुंचा सके, इसलिए वह आज स्वामी विवेकानंद को उनके नाम पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि वह विश्व गुरु हैं। शायद इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनकी समस्या दिखे और वह भर्ती प्रक्रिया को पूरी करें। आइए सुनाते हैं कि जी विवेकानंद पार्क में इकट्ठे होने का हमारा मकसद सिर्फ एक है। यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये सब चयनित शिक्षक हैं, जो अभी 2 वर्ष पहले ये भर्ती पूरी अपनी प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी रिज़ल्ट आने के बाद भी 2 वर्ष का इंतज़ार हमारा हो चुका है और अभी तक हमारी भर्ती अटकी पड़ी है और राजनीतिक दांवपेच के बीच में हमें फंसाया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षक भर्ती पूरी की जाए, लेकिन यहाँ सरकार ना तो सरकार सुनने वाले हैं, ना ही जो भी अधिकृत अधिकारी हैं वो हमारी बात सुन रहे हैं। यहाँ पे ढोंग चल रहा है। यहाँ पे विवेकानंद पार्क के बगल में TRS पार्क में अभी भी चल रहा है रोज़गार मेला नाम से। सरकार ढोंग रच रही है, युवाओं को रोज़गार देने के लिए अपना अलग अलग लुभावना दे रही है और ऐसे सिर्फ टेम्पटेशन है यहाँ पे सर। सिर्फ यहाँ पे बातें चल रही हैं और ढोंग चल रहा है कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले से हमारी शिक्षक भर्ती अटकी पड़ी है। उस पर किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार बदल जाती है, यहाँ पे चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। शिक्षक भर्ती 2 साल पहले जितनी प्रोसेस हो पाई थी उतनी प्रोसेस आज तक हो पाई है, आगे कुछ भी नहीं चल रहा है। उनको सिर्फ आपकी कि स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञापन देने जी यहाँ पर हम ज्ञापन देने आए थे किसी ऐसे अधिकारी को जो हमारी बात ऊपर तक पहुँचा सके, लेकिन यहाँ पे जिससे भी बात करते हैं कोई अपने आप को इतना ये नहीं बता पा रहे, पात्र नहीं बता पा रहे हैं कि हम वहाँ तक बात पहुँचा पाएंगे। तो अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा हम किसके पास जाएँ? हमारा एक ही प्रश्न है कि हम किसके पास जाएं जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। जिले में कई बड़े बड़े अधिकारी भी हम कई लोगों के पास जा चुके हैं सर, ज्ञापन दे के थक चुके हैं। कलेक्टर निवास में जा चुके हैं, कलेक्टर ऑफिस में जा चुके हैं, हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं और सिर्फ ज्ञापन ही दे पा रहे हैं। हमारी ना तो कोई बात सुन रहा है, ना ही हमारी समस्या का कोई समाधान हुआ। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या करेंगे? आगे हम भोपाल जाएंगे और आंदोलन का रूप लेगा। अभी हम लोगों ने यहाँ जो जिला लेवल के हमारे साथी हैं सिर्फ वो इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हर जिला से हम अपने चयनित शिक्षकों को इकट्ठा करेंगे और आंदोलन का रूप लेंगे। क्या नाम है आपका? सागर सिंह। आज गोवर्धन फाउंडेशन के द्वारा शहर के नेहरू नगर में स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल में जन जागरूकता अभियान के तहत नारी के सम्मान एवं स्वच्छ नगर बनाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही छात्रों के द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 लाने एवं महिला सशक्तिकरण के अभियान के तहत महिलाओं के साथ हो रहे सामूहिक बलात्कार एवं छेड़छाड़ के विरोध में लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में डीएसपी प्रतिभा शर्मा, समाजसेवी अविराज, गोवर्धन फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह गहरवार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोवर्धन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलजुल कर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी की भी अहम भूमिका है। इस कार्यक्रम के दौरान निकाली गई रैली में सभी छात्रों के द्वारा स्वच्छ रीवा, स्वस्थ रीवा एवं नारी का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान के नारे भी लगाए गए। मनगवा युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हर्षवर्धन तिवारी के नेतृत्व में किसानों के विरुद्ध लाए गए कानून के खिलाफ एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी दादा की तृतीय पुण्यतिथि पर साइकिल रैली निकाली गई। इस अवसर पर युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा की सरकार द्वारा अन्नदाताओं के विरुद्ध जो बिल लाया गया है उससे किसान चिंतित और भयभीत हैं। महीनों से सड़क पर डटे हुए यह किसान इस भीषण ठंड में कहीं ना कहीं किसानों के अंदर यह पीड़ा है कि भाजपा सरकार हम सभी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। सभी किसान एक साथ होकर जब तक पुरजोर विरोध नहीं करेंगे तब तक यह सरकार किसानों के साथ अन्याय करती रहेगी। इसी क्रम में जन जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। रैली तिवनी से शुरू होकर बुढ़वा, करौंदा, सिरखिनी होते हुए पचपरहा पहुंची। किसानों के विरुद्ध काला कानून वापस लो एवं श्रीनिवास तिवारी दादा अमर रहे के नारों के साथ ही क्षेत्र गूंज उठा। खेत खलिहानों, मेड़, पगडंडियों से होते हुए साइकिल यात्रा तिवनी स्कूल प्रांगण में समाप्त हुई। आज जवा में जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा एल्मिको संस्था जबलपुर के सहयोग से जिले में दिव्यांग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में
पूर्व में आयोजित दिव्यांगों के चयन के लिए लगाए गए शिविर में चयनित दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। जनता हाई सेकेंडरी स्कूल जवा में आयोजित शिविर में चयनित 611 दिव्यांगजनों में से 585 दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर सिरमौर विधानसभा विधायक दिव्यराज सिंह व त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने कहा कि निःशक्त जनों के जीवन में नई चेतना विकास करने में सहायक उपकरण का विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। शिविर में आए दिव्यांगजन जो उपकरण प्रदान किए गए हैं उनके जीवन में यह सहायक होंगे तथा उनके रोजमर्रा के कार्य में भी काम आएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन ने दिव्यांगजनों के जीवन में नई ऊर्जा भरने का काम किया है। साथ ही यह भी कहा कि जिले में कुछ अंतराल के पश्चात ऐसे शिविर आयोजित किए जाते रहने चाहिए। कार्यक्रम में एसडीएम संजीव कुमार पांडे, संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, जवा जनपद सीईओ, समस्त अधिकारी एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। भोपाल के मिंटो हॉल से आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संबल योजना के तहत 10,285 हितग्राहियों को 224 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सिरमौर जनपद मुख्यालय में उपस्थित रहकर संबल हितग्राहियों को हितग्राह लाभ पत्र प्रदान किया। जानकारी के अनुसार सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कुल 71 लाभार्थियों के खातों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का अंतरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केपी त्रिपाठी ने कहा कि आज के संवेदनशील व मार्मिक कार्यक्रम के लाभार्थियों के दुख को मैं महसूस कर सकता हूं और संबल योजना के तहत भाजपा सरकार का प्रयास है कि आप लोगों को कष्ट से दूर किया जा सके। केपी त्रिपाठी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी सामाजिक सुरक्षा एवं उत्थान के लिए आवाज नहीं उठा पाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों के कल्याण और उनके उत्थान की अनूठी योजना बनाई है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर सुचिता सिंह और तमाम लोग उपस्थित रहे। उमरिया नगर परिषद नौरोजाबाद में आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिंटो हॉल भोपाल में उपस्थित रहकर संबल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के बैंक के खातों में अनुग्रह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की गई। नगर परिषद नौरोजाबाद में मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व सांसद ज्ञान सिंह के द्वारा मृत परिजनों को जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का अधिकार पत्र दिया गया। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सिंगरौली दौरा था, जहां पूरे शहर में भाजपा नेताओं के होल्डिंग्स बैनर लगाए गए थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने बीजेपी के संभावित महापौर प्रत्याशी वशिष्ठ पांडे के पोस्टर पर कालिख पोत दी। अब कालिख लगे पोस्टर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। दरअसल सिंगरौली में हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियां भी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि होर्डिंग्स पर भाजपा नेता की तस्वीरों पर कालिख पोती गई है। होर्डिंग्स में सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष कांति शीर्ष देव सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल आदि नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। फिलहाल होर्डिंग्स पर कालिख पोते जाने की जानकारी होते ही पुलिस और भाजपा संगठन हरकत में आ गया है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि आखिर यह किन लोगों की शरारत है। फिलहाल भाजपा संगठन ने मौखिक रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और शरारती तत्वों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने सहित आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने पर लगी हुई है। तो आपकी फोटो में कालिख पोती गई है, क्या लग रहा है कौन लोग कर रहे हैं ऐसे? मुझे कोई पता नहीं है कि कौन लोग कर रहे हैं। रामचंद्र जी बोले थे पहला नंबर हार जाइए वही जीत है। हो सकता है कालिख में लोगों की इच्छा पूर्ति हो जाए, खुशी होगा, वो भगवान की इच्छा है। मैंने तो शिकायत की है कि अन्यथा कोई इस तरह से कालिख न पूछा जाए। हमारे पर है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि किसको मानेगा नहीं मानेगा, वो पार्टी की जिम्मेदारी, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। जिसको बनाएगा पार्टी वही महापौर का प्रत्याशी होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। जब पार्टी ने मुझे कहेगी तो मैं तैयारी में हूँ। हम लोग हर समय पार्टी के काम करने में लगा रहता हूँ। हम लोगों का पार्टी है, महापौर है कमल का। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।